उसका दिल ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तेज लहरों का सामना किया। उसका छोटा सा शरीर सुनामी की भयानक ताकत से लड़ रहा था। वो किसी तरह लट्ठे तक पहुंच गई और बड़ी मेहनत से अर्जुन को उस पर चढ़ाया और फिर खुद भी चढ़ गई। उसे पूरी ताकत से पकड़े हुए उनकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर रही थी, जबकि उनके चारों ओर की दुनिया तबाह हो रही थी। लहरें उन्हें जोर जोर से उछाल रही थीं, जैसे किसी भयानक तूफान में एक छोटा सा पत्ता। राधा ने अर्जुन को कसकर पकड़ रखा था, अपने शरीर से उसे बचा रही थी और हिम्मत देने वाले शब्द फुसफुसा रही थी, जबकि डर उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि उनका छोटा पीला घर लहरों के नीचे गायब हो गया। उनका सामान बिखर गया। उनकी पूरी जिंदगी एक पल में बह गई। वो बेचैनी से मोहन, अपने पति, को ढूंढ रही थी। उस भयानक पानी में नजर दौड़ा रही थी। उसका दिल एक भयानक डर से भरा हुआ था। वो गांव जिसे वो जानते थे, उनकी खुशियों की जगह खत्म हो चुका था। उसकी जगह उफनते पानी और मलबे का एक डरावना फैलाव था। गैप 2S। लहरों के लगातार हमले के बीच राधा को मोहन की एक झलक दिखी। वो पानी में संघर्ष कर रहा था, उनसे ज्यादा दूर नहीं। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन अपने परिवार के लिए एक गहरी चिंता भी थी। उसने उन्हें लट्ठे पर देखा और एक पल के लिए उनकी आंखें खुली। उसने उनकी तरफ तैरने की कोशिश की, तेज लहरों से लड़ते हुए, लेकिन एक और बड़ी लहर आ गिरी, पिछली वाली से भी बड़ी। जब पानी थोड़ा कम हुआ, मोहन जा चुका था। राधा जान गई थी, एक ऐसी ठंडी सच्चाई के साथ जिसने उसके दिल को चीर दिया, कि अर्जुन के बहादुर पिता वापस नहीं आएंगे। सुनामी के जाने के बाद, जो अपने पीछे सोच से भी परे तबाही और दुहक छोड़ गई थी, राधा और छोटा अर्जुन कुछ बचे हुए लोगों में से थे। उनका घर चला गया था, उनका गांव मिट चुका था, और मोहन, अर्जुन के प्यारे पिता, बेरहम समंदर में खो गए थे। दुख से भारी दिल के साथ, लेकिन अपने बेटे के लिए अटूट हौसले के साथ, राधा जानती थी कि उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी के बचे खुचे हिस्सों को पीछे छोड़ना होगा। वे एक नए शहर चले गए, समंदर के किनारे से बहुत दूर, एक ऐसी जगह जहां समंदर की आवाजें बार बार उन्हें उनके गहरे नुकसान और उस डर की याद न दिलाएं जो उन्होंने सहा था। नए शहर में लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। उनके पास तन पर पहने कपड़ों और बचाए हुए कुछ सामान के सिवा कुछ नहीं था। राधा ने बिना थके काम किया, जो भी छोटा मोटा जॉब मिला वो किया। कपड़े धोए, घर साफ किए या मार्केट में मदद की, बस इतना कमाने के लिए कि अर्जुन का पेट भर सके और उनके सिर पर एक मामूली सी छत हो। अर्जुन, हालांकि बहुत छोटा था, उनकी मुश्किल समझता था। वो एक शांत बच्चा था। उसकी चमकीली आंखों में अक्सर एक ऐसी उदासी झलकती थी जो उसकी छोटी उम्र के लिए बहुत गहरी थी। फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता था। अपनी मेहनती माँ के लिए एक अच्छा बच्चा बनने की पूरी कोशिश करता था। अपनी परेशानियों के बावजूद राधा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अक्सर अर्जुन को हिम्मत और रेजिलियंस की कहानियां सुनाती थी। जिंदगी मुश्किल हो सकती है मेरे बेटे, वो कहती। उनकी आवाज नरम लेकिन पक्की होती। लेकिन हमें हमेशा बहादुर रहना चाहिए। तुम्हारे पापा एक बहादुर आदमी थे, और तुम, मेरे अर्जुन, तुम्हारे दिल में उनकी हिम्मत है। कभी भी दयालु होना, दूसरों की मदद करना और हमेशा सीखते रहना मत भूलना। ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। उनके शब्द अर्जुन के छोटे से मन में बोए गए ताकत के बीजों की तरह थे, जो मुश्किल समय में उसकी आत्मा को सींचते थे। साल बीत गए और मुश्किलों ने राधा की हेल्थ पर असर डाला। वो कमजोर होती गई, लेकिन अर्जुन के लिए उनका प्यार और उसके अच्छे फ्यूचर की उनकी चाहत कभी कम नहीं हुई। एक दिन जब उन्हें लगा कि उनका समय करीब है, उन्होंने अर्जुन का छोटा सा हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। मेरे प्यारे अर्जुन, वो धीरे से बोली, उनकी आवाज धीमी थी। हमेशा याद रखना, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। स्ट्रॉन्ग बनो, अच्छा बनो और एक सक्सेसफुल लाइफ जियो। जब भी हो सके दूसरों की हेल्प करो, अपनी खुशी ढूंढना और जानना कि मैं हमेशा तुम्हें देखती रहूंगी। इसके तुरंत बाद राधा शांति से चल बसी। अर्जुन को अनाथ छोड़ गई, लेकिन उसका दिल उनके प्यार और कभी दिल में बड़ी सीखों से भरा था। अर्जुन एक दिन आईलैंड पहुंच गया, हालांकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। उसे उनकी बातें याद थी। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, अपने लेसन्स में बहुत अच्छा किया। उसके अंदर अपने माता पिता की याद और राधा के बलिदान का सम्मान करने की इच्छा थी। उसने उस उम्मीद को थामे रखा जो उसकी माँ ने उसके अंदर जगाई थी, एक ऐसे दिन का सपना देखते हुए जब वो कुछ बदलाव ला सके। वो एक दयालु, इंटेलिजेंट और कंपैशनेट नौजवान बना। उसकी आत्मा नुकसान से बनी थी, लेकिन बेहिसाब प्यार और हिम्मत से भी। कैब 2S। सालों बाद अर्जुन
जो मजबूत सेफ इमारतें बनाने में माहिर था। उसने अपनी ज़िंदगी सुधारने और दूसरी कुदरती आफतों से परेशान कम्युनिटीज़ की मदद करने में लगा दी। सिर्फ घर नहीं बल्कि ज़िंदगियाँ और उम्मीदें भी दोबारा बनाने का काम किया। वो अक्सर समंदर किनारे खड़ा होता, वही समंदर जिसने उससे इतना कुछ छीन लिया था, और अपने माता पिता को याद करता। वो अपने पिता की खिलखिलाती हंसी और अपनी माँ के अटूट प्यार के बारे में सोचता। उसे अपने काम में दूसरों में हिम्मत और उम्मीद फैलाने में शांति मिली। उसने अपने दर्द को कई लोगों के लिए ताकत का जरिया बना दिया, जो इंसान की आत्मा की कभी न खत्म होने वाली शक्ति का सच्चा सबूत था।